गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू वर्थवाइल स्टडीज़। आज है 1 जुलाई 2025। तो चलिए अपने आज के करंट अफेयर्स शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज़ है इम्पोर्टेंट डेज से। तो आज के दिन 1 जुलाई को ऑब्ज़र्व करा जाता है नेशनल डॉक्टर्स डे। ठीक है, तो जो आज का दिन है वो एक ट्रिब्यूट पे करने के लिए है, क्योंकि बर्थ और डेथ एनिवर्सरी है आज डॉक्टर बिधान चंद्रा रॉय जी की। ठीक है, वो एक बहुत ग्रेट डॉक्टर थे, एक महान डॉक्टर थे और उन्होंने वेस्ट बंगाल के सीएम के तौर पे भी सर्व किया है। ठीक है, तो उनको ट्रिब्यूट पे करने के लिए आज का दिन नेशनल डॉक्टर्स डे ऑब्ज़र्व करा जाता है। एंड ओवरऑल वर्ल्ड में जितने भी डॉक्टर्स हैं तो वो अपनी जो सेल्फलेस सर्विसेज पब्लिक को प्रोवाइड कराते हैं उनको भी डेडिकेटेड है आज का दिन। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है इम्पोर्टेंट डे ही है, नेशनल पोस्टल वर्कर डे। ठीक है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है बट कवर कर लेते हैं क्योंकि आज है। तो आज के दिन का जो पर्पस है वो है कि जो पोस्टल वर्कर्स हैं, है ना, जो चिट्ठियाँ ट्रांसफ़र करते हैं, जो डाकिया होते हैं, तो उनको ऑनर करने के लिए जो लेटर्स डिलीवर करते हैं, पार्सल, या जो लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, चाहे वेदर कैसा भी हो, सिचुएशन कैसी भी हो, चैलेंज कुछ भी हो, पर वो अपने काम से पीछे नहीं हटते। तो आज का दिन उनको डेडिकेटेड है, नेशनल पोस्टल वर्कर्स डे। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ इज़ अबाउट स्पोर्ट्स। तो आयुष शेट्टी जो कि सिर्फ 20 साल के हैं, तो उन्होंने यूएस ओपन का टाइटल जीत लिया है और ये इंडिया का पहला यूएस ओपन का टाइटल है। ठीक है, 2025 का। ओके, आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है इंडिया गेट्स इट्स फर्स्ट स्कूल मेड ऑफ शुगर केन वेस्ट ब्रेक्स इन नोएडा। ठीक है, सबसे पहले ये समझ लो कि एक प्रोजेक्ट था कि शुगर केन वेस्ट को यूज़ करके एक स्कूल बनाना है। तो ये कोलैबोरेशन थी बेसिकली, एक तो यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन की विद इंडियन मैन्युफैक्चरर हैं केमिकल सिस्टम्स टेक्नोलॉजीज़, एंड जहाँ पे ये स्कूल बना है वहाँ का नाम पंचशील बालक इंटर कॉलेज। ठीक है, तो ये इन तीनों का कोलैबोरेशन था और नाउ फाइनली स्कूल बिल्डिंग जो है वो बन गई है एंटायरली सिर्फ शुगर केन वेस्ट से, जिसका नाम है शुगर क्रीट, इसका नाम है। ठीक है, एक कंस्ट्रक्शन ब्लॉक है जो कि शुगर केन वेस्ट को यूज़ करके बनाया गया है। तो शुगर क्रीट क्या है, एक बहुत अच्छा इको फ्रेंडली अल्टरनेटिव है जो फायर्ड क्ले ब्रिक्स होती हैं उनका। ठीक है, तो याद रखना ये फर्स्ट शुगर केन वेस्ट से बना हुआ स्कूल हमको कहाँ मिला है, नोएडा में। ठीक है, आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है अबाउट वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2025। तो इंडिया ने थोड़ा इम्प्रूव किया है। 2023 में इसकी रैंक थी 16, बट 2024 के डाटा की रिपोर्ट है ये, तो रैंक आई है 15th रैंक आई है हमारे इंडिया की। ठीक है, ग्लोबल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में। ठीक है, नाउ जो उसका पूरा डेटा है ये एफडीआई का, तो वो $27.6 बिलियन तक पहुंच चुका है। ठीक है, विद 15th रैंक ऑफ इंडिया। तो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट जो है ये एफडीआई की, तो ये एक एनुअल पब्लिकेशन है जो कि यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट जारी करती है। ठीक है, अब ये यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, व्हाट इज़ दिस? इट इज़ अ परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल बॉडी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, एस्टेब्लिश कब हुई थी? 1964 में एस्टेब्लिश हुई थी। हेडक्वार्टर है इसका जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। ठीक है, याद रखना। अगली न्यूज़ पे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ इज़ अबाउट अ मोबाइल ऐप विच इज़ लॉन्च्ड ऑन द वर्ल्ड स्टैटिस्टिकल डे। ओके,
नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे। अब इस मोबाइल ऐप का नाम क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टैट्स मोबाइल ऐप, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है जियो स्टैट्स मोबाइल एप्लीकेशन। ये जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं तो उनको हेल्प करेगा डेटा को स्टैटिस्टिकल डेटा को ईज़िली एक्सेस करने के लिए, ठीक है। तो याद रखना। आप आगे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ इज़ अबाउट सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ इनिशिएटिव एंड दिस इज़ फॉर मॉनसून प्रिपेयर्डनेस। जैसे कि अब मॉनसून आ गया तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया है जिसका नाम है सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ इनिशिएटिव। एंड दिस इनिशिएटिव एम्स, इसका एम क्या है कि ये अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं उनको ब्लोस्टर करे, जो वहाँ क्लीननेस है उसको हाइटन करे, ठीक है, उसको टैकल करे, जो वहाँ की गंदगी है उसको टैकल करके वहाँ पे क्लीननेस लाए, और हेल्थ चैलेंजेस जो हैं उनको टैकल करे ड्यूरिंग द मॉनसून सीज़न। जैसे मॉनसून सीज़न में बारिश वगैरह बहुत होती है तो मच्छर से मलेरिया वगैरह का ख़तरा रहता है ना। तो ऐसी चीज़ बहुत सारी हेल्थ चैलेंजेस हमको देखने को मिलते हैं मॉनसून सीज़न में, तो उनको टैकल करने के लिए ये इनिशिएटिव लाया गया है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ इज़ अबाउट नेशनल इवैल्यूएशन ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज़ रिपोर्ट, ठीक है। तो केरला ने इसमें टॉप किया है। नेशनल इवैल्यूएशन ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज़ अगर हम देखें तो केरला बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट के तौर पे सामने आया है और हाईएस्ट रैंकिंग इसको मिली है, अप्रोक्स 76% आई थिंक, इन द मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवैल्यूएशन, ठीक है, फॉर 2020 एंड 2025 तक, ठीक है। आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है पीएम मोदी जी को ऑनर किया गया है धर्म चक्रवर्ती टाइटल से, ठीक है, एट द सेंटेनरी ऑफ जैन संत विद्यानंद। ओके। नेक्स्ट न्यूज़ इज़ अबाउट कज़ाकिस्तान। तो कज़ाकिस्तान ने बैन कर दिया है निकाब और फेस कवरिंग क्लोथ यानी कि बुर्का पब्लिक में पहनने के लिए। तो कज़ाकिस्तान की पार्लियामेंट ने अभी एक बिल पास किया है जिसमें कि उन्होंने निकाब और जो फेस कवरिंग क्लोथ हैं उनको पब्लिक स्पेसेस में बैन कर दिया है, नहीं पहन सकते अब लेडीज़। और अगर लोकल अथॉरिटीज़ की बात करें उनके अकॉर्डिंग जो फेस कवरिंग क्लोथ्स हैं तो उनके लिए क्या होता है कि लॉ इन्फोर्समेंट करना हार्ड हो जाता है क्योंकि इंडिविजुअल तो आइडेंटिफाई होते नहीं है ना। एंड दिस इज़ द रूल, यू कांट अनकवर एनी लेडीज़ फेस, ठीक है, हु इज़ वियरिंग बुर्खा। तो अगर आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे इंडिविजुअल्स को तो वो पब्लिक सेफ्टी के लिए थोड़ा ख़तरनाक है, इसलिए कज़ाकिस्तान की गवर्नमेंट ने बुरखे को बैन कर दिया गया है, ठीक है। सो दैट वाज ऑल। थैंक यू। सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल वर्थवाइल स्टडीज़ फॉर डेली करंट अफेयर्स वीडियो, और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो। इन वीडियोस के PDF वहाँ पे आ जाते हैं। यू कैन रिवाइज फ्रॉम द PDF आफ्टर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद। प्लीज़ शेयर द वीडियो, like the video and subscribe to our YouTube channel Worthwhile Studies.